जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हार्वर्ड और कोलंबिया दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हुए थे। लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी स्टूडेंट्स ने चिट्ठियां लिखी और स्टूडेंट्स ने यह बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। तो अब पलटवार आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। जो भी गलत हुआ, सही हुआ, उसकी माफी है, लेकिन बाहर की दुनिया में इसकी माफी नहीं है। दोस्तों, एंटी सेमिटिज्म को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज में यह बड़ा नॉर्मल हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जिन्होंने एक्चुअली एंटीसेमिटिज्म करी भी है, यहूदियों के खिलाफ काम करा भी है, एक्शन लिया है, या फिर उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा है, वहां पे अब इस चीज को एक पाप की नजर से देखा जाता है। सिर्फ क्राइम नहीं दोस्तों, सिर्फ जुर्म नहीं, एक पाप की नजर से देखा जाता है। तो क्या हुआ है रिएक्शन, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी यूनिवर्सिटीज वाले हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वाले, जो बड़े चौधरी होकर जिन्होंने बड़े बड़े प्लेकार्ड लहराए थे और पैलेस्टीन और हमास के झंडे लहराए थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोला कि बेटा खड़े होने की जरूरत नहीं, अब तुम लेट जाओ, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और जो ऑफर लेटर दिए भी थे, वो ऑफर लेटर भी दोस्तों वापस ले लिए गए। अब ये लोग तड़प रहे हैं, अब ये लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये तो हमारा पॉलिटिकल हक है, ये तो हमारा पॉलिटिकल राइट है, आप कैसे हमारी नौकरियां रोक सकते हैं या ऑफर लेटर वापस विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनियों ने बोला तुम्हारा कोई हक वक नहीं है, तुम भागो यहां से, और हमने ये वापस ले लिए लेटर, अब तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन नहीं। अब ये देखिए, बड़ी बड़ी जो वॉल स्ट्रीट वाली कंपनीज है ना अमेरिका में, वो कह रही हैं कि भाई तुम किसके साथ खड़े हो। ये मामला पॉलिटिसाइज हो गया है। और पॉलिटिसाइज करने वाले थे कौन? यही स्टूडेंट जो पैलेस्टीन स्टूडेंट्स फ्रंट, पैलेस्टीन लिबरेशन स्टूडेंट्स फ्रंट, ऐसे फ्रॉड करके इन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर नाम लगा के खोल रखे थे। अब एक एक को चुन चुन के नौकरी से दोस्तों निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ा सवाल है जो मैं अमेरिका बहादुर से पूछना चाहता हूं। अमेरिका बहादुर से मेरा यह सवाल है कि आपने ऐसे दहशतगर्द पसंद लोगों को अमेरिका में आके पढ़ने क्यों दिया? पहले यह बताइए। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, आप लोग चेक करते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल है। भाई कोई अगर हमास की बात कर रहा है या कोई पैलेस्टीन की बात कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते ही जब हमास ने अटैक करा, इजराइल ने पलटवार करा, उसके बाद उसके दिल में ऐसी कोई भावना उत्पन्न हुई है, ऐसा तो नहीं है। वो पहले से कर रहा होगा। तो आगे से मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं पर भी हो, आप जिन स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स का पहले सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करिए। उनका जो आइडियोलॉजिकल माइंड है किस तरीके से जा रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, उनका बेंट ऑफ माइंड क्या है, ये पूरा आप एनालाइज करिए। वरना मैं आपको बता रहा हूं, ये आज तो इनके हाथ में हमास का झंडा है, कल इसी हाथ में ग्रेनेड होगा और ये पब्लिक में जाके पिन निकाल के थैंक यू बोल के डाल देगा और लोग मर जाएंगे। ये लोग कर सकते हैं, ये हमास वाले, और इनके सपोर्टर्स अमेरिका में हैं। सोचिए जो हार्वर्ड में पढ़ रहा है, जो किसी आईवी लीग कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके दिमाग में इतना जहर है, तो आम बंदा जो पैलेस्टीन में है, जो गाजा में है, उसके दिमाग में कितना जहर होगा। सोचिए और कमेंट्स में लिखिए।